भाई दूज की आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, स्वागत है आपका बिष्ट जी ब्लॉग में। मैं हूं बिष्ट जी। साथियों, आज ना मुझे बचपन में जो हम भैया दूज बनाया करते थे बचपन में, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आज मेरे वो गांव और मुझे वो लोग जो भाई दूज पर घर आया करते थे, वो सब मुझे बहुत याद आ रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊं। कुछ खास किस्से भी थे जो हमेशा कभी न भूले जाने वाले हैं। उन्हीं में से कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा तो शायद कई दिन तक भी ख़त्म नहीं होंगी। इतनी सारी यादें हैं, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो मेरे दिल को छूती हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी कई ऐसी चीज़ें हुई होंगी, ऐसी बातें हुई होंगी जो आप कभी नहीं भूल सकते। तो उन्हीं में से है, हम बचपन में, मुझे याद है, हमारी बुआएं जो हैं, बुआएं कहने का मतलब हमारी बुआएं बहुत थी। हम 6 बुआएं थी हमारी। तो बुआ आती थी, बुआ जो सबसे बड़ी वाली बुआ है, मैं बताता हूँ आज, वो सेलबटा में रहती थी। सेलबटा से लगभग मेरा अंदाज़ा है कि 20 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। 20 किलोमीटर सर, वो 20 किलोमीटर भाई दूज पर घर आया करती थी। घर में हमारा सबका सर पूछकर और जाया करती थी। और साथियों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या था ना, वो कुछ न कुछ ज़रूर बना के आया करती। वैसे तो जब भी आती थी तब भी कुछ न कुछ बना के लाया करती थी, लेकिन भाई दूज या उसमें तो ज़्यादातर स्पेशल होता था खीर बना कर लाया करती थी। मुझे बहुत पसंद थी वो खीर। उनके हाथ का जादू था उन खीर में, इतनी टेस्टी वो खीर बना कर लाया करती थी। वैसे हमारी छोटी बुआ है, सबसे छोटी बुआ, और हमारी सबसे प्यारी बुआ नीलम बुआ, वो भी उतनी ही दूर से, यानी कि 20 या 1 किलोमीटर कम कह लो, 19 किलोमीटर करीबन से वो भी भाई दूज पर घर पे आया करती थी। साथियों, बड़ी ही रौनक आया करती है। आज मुझे ना बहुत याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। आज मुझे एक्चुअली मुझे ना आज रोना भी आ रहा है, क्योंकि मैं आज ड्यूटी में हूँ। खैर कोई बात नहीं सर, मैं बहुत सालों से रक्षाबंधन के लिए जा नहीं पाया हूँ घर, अपने लोगों से मिल नहीं पाया हूँ। उनमें से जैसे एक बड़ी बुआ हैं, वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में ये चलन है। लोग अभी भी उतनी दूर दूर से आते हैं, अपने भाई बहनों का सर पूछ के जाते हैं। बड़ी ही रौनक हुआ करती थी, यानी कि महफिल सा होता था घर में जब ये लोग आते थे। तो आज मुझे वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने कहा चलो शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ भी। मेरी दोनों बहनों का, उनकी शादी खटीमा से हुई है, तो उन दोनों का फ़ोन आ गया है। फ़ोन पे से आशीर्वाद दे दिया है। धन्यवाद दीदी और धन्यवाद छोटी बहन, क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी बहन है, एक सबसे छोटी बहन है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथ ही इस प्रकार से बहुत सारी यादें हैं बचपन की जो कभी भूली नहीं जा सकती। हमारे मतलब एक प्रकार से जब सभी लोग घर पे आ जाए ना, तो इतना बड़ा परिवार था कि जैसे कि लोग सोचते थे इनके घर में शादी है क्या, इतने लोग। यानी कि हमारे घर के बहुत सारे लोग थे, जिन्हें कि एक माहौल पैदा हो जाता था, एक माहौल बहुत बड़ा बन जाता था कि जश्न का माहौल हो जाता था। तो वो सब चीज़ें आज बहुत याद आ रही हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो आप लोगों के भी बहनें आती होंगी, मुझे पता है, क्योंकि इस मामले में एक बार का मैं बताऊं, मैं रक्षाबंधन का त्यौहार था, मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था हूँ, तो अभी भी मैं दिल्ली के आसपास ही गुड़गांव में हूँ। लेकिन उस टाइम पर रक्षाबंधन का टाइम होता है, तो सर उस टाइम पर बारिश का भी माहौल होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से उस टाइम पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। तो रक्षाबंधन में चारों तरफ से रोडें ब्लॉक थी, हमें किसी ने बताया भी नहीं गया। तो हम बस में बैठ गए। जैसे हम टनकपुर के पास एक चलती आता है, करीबन 25 किलोमीटर पहाड़ में चलती गांव है, वहाँ से लोहाघाट चंपावत होते हुए गांव में जाती है गाड़ी। तो साहब, चलती से आगे सारी रोड ब्लॉक थी, सारा सब कुछ ब्लॉक था। यानी कि चलती से अगर मैं कहूँ तो करीबन 30 से 140 किलोमीटर करीबन हमारा गांव बढ़ता है। तो वहाँ जाने के बाद अब क्या करते, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, अब घर पहुँचना है, क्योंकि बहनों का प्यार आशीर्वाद लेने जाना चाहिए। तो भाई साहब,
मैं पैदल गया हूँ। पैदल 130 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया और एक हादसा होते होते बचे भी हैं उस दिन, क्योंकि बारिश का माहौल था। कई जगह पर पहाड़ गिरते जा रहे थे, जैसे अब भी रोड ब्लॉक हो जाती हैं, तो रोड बाई रोड ही पैदल जा रहे थे। तो एक जगह बीच में 5 किलोमीटर के एरिया में एक गाड़ी फंसी हुई थी, तो वो हमसे कुछ पैसे लेकर बोला था कि 5 किलोमीटर तक गाड़ी जा रही है, आप इसमें बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो हमने कहा चलो 5 किलोमीटर ही सही यार, ये थोड़ा तो बचेगा। तो उस 5 किलोमीटर में करीबन हम 1 किलोमीटर ही चले होंगे, इतनी देर में ऊपर से फिर पहाड़ गिर गया। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, बहनों का शायद आशीर्वाद था या प्यार था उनका, जिसकी वजह से हम लोग बच गए। और मेरी नज़र उस पर चली गई और मैंने उस ड्राइवर भाई को मैंने बोला, मैंने कहा भैया रुक जाओ जो ऊपर से पहाड़ गिर रहा है। अगर हम उस दिन वो नहीं रोकते तो शायद वो पहाड़ हमारे ऊपर गिर सकता था। तो उसके बाद हमने ये सोच लिया कि अब जो है बीच में कोई भी हेल्प मिले तो इस तरीके से नहीं लेना है। पैदल हम लोग चलते रहे, चलते 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 समझ लो कि करीबन 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर के आसपास हम उस दिन चल दिए होंगे, क्योंकि मैं ही नहीं था, बहुत सारे लोग थे, कई बसों की सवारियां थी, सब लोग ही पैदल चल रहे थे। उसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन उन पता नहीं भगवान शक्ति भी पता नहीं कहाँ से देते हैं। तो वो लोहाघाट किसी तरीके से जब हम पहुँचे, तो लोहाघाट पहुँचने के बाद मैं किसी भी हालत में नहीं था कि कोई मुझसे पूछ ले तो तू कैसा है, इसका जवाब देने की तक की ताकत नहीं थी मेरे पास। एक गाड़ी हमारी उधर फंसी हुई थी जो हमारे गांव में चलती थी पंचेसर, तो वो गाड़ी में मैं पीछे लेट गया। भाई साहब, एक तो लोहाघाट में ठंडा भी ज़्यादा होता है, तो मैं ऐसी सुध-बुध में नहीं था कि कोई मुझे खाना भी खिला दे। मैं ऐसा लेटा हूँ उस गाड़ी में कि मुझे याद ही नहीं। 3 बजे 4 बजे मेरी रात को नींद खुली और भूख भी लगी पड़ी है, क्योंकि रास्ते में कहीं खाना भी नहीं मिला था। तो भूख से जब मैं तो जान पहचान थी, क्योंकि मैं भी पहले वहाँ था, लोहाघाट में गाड़ी चलाया करता था, जानते हैं लोग। तो होटल वाले मुझे जगाते रहे कि भैया अंदर सो जाओ, खाना खा लो, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि इतना शरीर पूरी तरह थक चुका था। तो साथियों, तब मैं जब 4 बजे मेरी नींद खुली और मुझे लगी भूख, तो मैंने फिर वही शटर है उस होटल का खटखटाया। मैंने कहा भैया खाना खिला दो यार। तो बोल रहे अभी तो 4 बज रहा है, अभी कहाँ से खाना मिलेगा। लेकिन बहुत अच्छे मित्र थे, हम अक्सर जब गाड़ी चलाते थे तो उनके घर या उनके होटल में खाना खाए थे। उन्होंने कहा यार बिष्ट जी आप चिंता ना करो, कुछ न कुछ बनाएंगे आपके लिए, अभी बनाएंगे, क्योंकि उनने बहुत बार बुलाया, उन्हें पता है कि कितना पैदल चल के आया है। तो उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया 4 बजे और मैंने खाना खाया। उसके बाद फिर सवेरे 7 बजे, क्योंकि वहाँ से भी करीबन 40 से 45 किलोमीटर और था गांव पहुँचना, तो फिर 45 किलोमीटर फिर सुबह पैदल चले हैं। तो घर पहुंचकर ये स्थिति थी मेरी कि मेरे पैर सूज गए थे, मैं बिल्कुल ही थका हुआ, बिल्कुल मतलब बुरी हालत में मैं घर पहुंचा। तो घर जाके मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मेरे हाथ पैरों पे थोड़ा तेल लगाया। किसी तरीके से भी मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता कि मैं इतने संघर्ष के बाद वहाँ घर पहुँचा और रक्षाबंधन का मैं त्यौहार बनाया। लेकिन खुशी इस बात की भी है, मुझे घर पहुँचने के बाद बहनों का प्यार और आशीर्वाद मिला, मेरे हाथ में राखी बांधी गई। तो वो जो सफ़र था वो मेरा बहुत बढ़िया भी हो गया, ताकि मैं उस दिन घर पहुंच पाया। और तो ये वाक़या था जो मुझे आज बहुत याद आ रहे हैं। और आप लोगों को फिर से एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।